अब रणजीत चौटाला जी को ले लीजिए, यहाँ उन्हें जो है टिकट दी गई और उन्हें जितवाने की जिम्मेदारी दी गई थी। हरा आपने दिया, खुलेआम वो जो है अपने लोगों के सामने ये चीजें कहते हुए नजर आते हैं कि सुभाष बराला और 3-4 लोगों ने काम खराब कर दिया। ना तो वो सुभाष बराला को समझ पाए शायद, ना अन्य नेताओं को समझ पाया, ना भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी में जो भी शामिल होता है उसका निजी करियर जो है भाजपा के अंदर खत्म कर दिया जाता है, फिर चाहे वो चौटाला फैमिली हो, भजन लाल परिवार हो या फिर नया जुड़ा हुआ बंसी लाल परिवार। तो देवेंद्र पब्लिक कहते हैं कि ना तो मैं सुभाष बराला को राजनीतिक व्यक्ति मानता हूं और ना सामाजिक व्यक्ति। वाकई सुभाष बराला जमीनी स्तर पर इतने मजबूत है, एक बार चुनाव लड़के देख ले। चैलेंज आपको खुले तौर पर दिया जाए। काफी समय से नाराज चल रहे हैं, लेकिन मैंने सुना है कि बड़े दरबार के अंदर भी चक्कर काफी लग रहे हैं, तो माने या नहीं माने? नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। भाई, हरियाणा के अंदर लोकसभा के बाद अब विधानसभा के चुनाव का दंगल शुरू हो चुका है और ऐसे में अगर तैयारियों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। अब तैयारियां किस कदर हैं और हौसले किस कदर, ये सारे सवाल जो है आज हम पूछेंगे। फिलहाल मेरे साथ हरियाणा के राज्यसभा सांसद सुभाष बराला जी मेरे साथ हैं। सर, स्वागत है सिटी बिग न्यूज पर आपका। शुरुआत में जब लोकसभा की शुरुआत हुई तो 10 सीटें जीतने का हौसला आप लोगों में नजर आ रहा था, नतीजों में सिर्फ 5 पर सिमट गए। अब विधानसभा को लेकर के हाल क्या है? देखिए, विधानसभा चुनाव की जहाँ तक बात है जी, भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे देश है चाहे प्रदेश है, ये जो चुनाव परिणाम आए हैं इनका विश्लेषण करते हुए और कहाँ हमारी कोई कमी रही जी, या फिर दूसरी तरफ बात करें कैसे विपक्ष ने लोगों को गुमराह करके वोट बटोरने का एक प्रयास किया, लेकिन पूरी तरह से फिर भी कामयाब नहीं हुए जी। पूरे देश के अंदर वो पूरा का पूरा गठबंधन अकेली भारतीय जनता पार्टी 240 जो सीटें लेकर के आई और देश के अंदर जो रिकॉर्ड बनाया कि लगातार नेहरू जी के बाद कोई तीसरी बार प्रधानमंत्री देश में बना तो नरेंद्र मोदी जी बने। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और हरियाणा प्रदेश में भी हम अभी 50% पे आए हैं जी। वो अलग बात है कि हम 100% हरियाणा में थे, हमने कहीं थोड़ा सा नुकसान हमें जरूर हुआ हरियाणा प्रदेश में, लेकिन इन चुनाव परिणामों से हम सबक लेकर के अपनी कमी कमजोरियों को दूर करके कहाँ दिक्कतें हैं उनको दूर करते हुए और ये तय करेंगे कि भविष्य में फिर एक बार से जन कल्याणकारी सरकार, हरियाणा को तेज गति के साथ विकास देने वाली सरकार प्रदेश के अंदर बने। चलिए, 5 सीटों पर हार की बात तो अलग है, लेकिन बीते कुछ समय में बीजेपी पर यह आरोप लगातार लगते रहे कि भाई भारतीय जनता पार्टी में जो भी शामिल होता है उसका निजी करियर जो है भाजपा के अंदर खत्म कर दिया जाता है, फिर चाहे वो चौटाला फैमिली हो, भजन लाल परिवार हो या फिर नया जुड़ा हुआ बंसी लाल परिवार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में किसी का निजी करियर खत्म करने की बात कभी नहीं होती है, कभी भी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र भी ये है कि पहले देश, फिर पार्टी और फिर व्यक्ति। भारतीय जनता पार्टी तो इसके आधार पर चलती है। हम सब कार्यकर्ता जो यहाँ पर बैठे हैं इसी भाव और भावना के साथ काम करते हैं। आप कहते हैं कि निजी करियर जो है किसी का खत्म नहीं किया जाता, आप पर तो खुले आरोप लगाए जा रहे हैं। अब रणजीत चौटाला जी को ले लीजिए, यहाँ उन्हें जो है टिकट दी गई और उन्हें जितवाने की जिम्मेदारी दी गई थी। हरा आपने दिया, खुलेआम वो जो है अपने लोगों के सामने ये चीज़ें कहते हुए नजर आते हैं कि सुभाष बराला और 3-4 लोगों ने काम खराब कर दिया है। मुझे लगता है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, ना तो वो सुभाष बराला को समझ पाए शायद, ना अन्य नेताओं को समझ पाया, ना भारतीय जनता पार्टी को। वो समझ जाएंगे धीरे धीरे करके, आज नहीं कल बात समझ में आ जाएगी। टोहाना के अंदर अगर बात करें तो देवेंद्र पब्लिक लगातार आपके ऊपर बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं, कहते हैं कि ना तो मैं सुभाष बराला को राजनीतिक व्यक्ति मानता हूं और ना सामाजिक व्यक्ति। देखिए, वो किस प्रकार की बात कहता है, उसकी बातों का जवाब देने की मेरे को जरूरत नहीं है। वो आदमी क्या है, कैसे यहाँ तक पहुँचा है, उसके बारे में अगर मैं कोई बात करूँगा तो वो छोटी बात होगी। धीरे धीरे करके जनता सारी बातें समझती है। लेकिन एक बड़ा चैलेंज भी आपको दिया जाता है कि अगर वाकई सुभाष बराला जमीनी स्तर पर इतने मजबूत है, एक बार चुनाव लड़के देख ले। चैलेंज आपको खुले तौर पर दिया जाता है। कोई भी चैलेंज दे जी, ये सब लोगों के सामने है। हाँ। कि जो कल जीता था वो उससे पहले हारा भी तो था, और किससे हारा था जी, बता देना किससे हार के गया था। तो ये बातें इसलिए इनके ऊपर ज़्यादा मैं कोई ऊर्जा लगाने की आवश्यकता नहीं समझता, ठीक है ना। जनता देखती है सारा कुछ, जनता जवाब देगी बातों का।
एक सवाल ये भी, मनोहर लाल जी के काफ़ी करीबी आप रहे हैं और 2-2.5 घंटे की मीटिंग मैंने सुना है दुष्यंत चौटाला जी की उनके साथ हुई है। चर्चाओं का बाजार गर्म, हालांकि दुष्यंत चौटाला ने कुछ कहा भी है, लेकिन बीजेपी और जेजेपी की विलय की बातें काफ़ी निकल करके आ रही हैं। मुझे नहीं लगता कि कल दुष्यंत चौटाला ने जो जवाब दिया है उसके बाद इस बात के ऊपर चर्चा करने की जरूरत है। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप में कहा है कि ऐसे कहीं कोई बात नहीं है, और जिन भी मीडिया चाहे वो चैनल हैं, इलेक्ट्रॉनिक या अन्य चैनल हैं या फिर प्रिंट मीडिया है, उन्होंने उससे जवाबदेही भी तो उनकी बढ़ती है। उन्होंने कहा है हम इनसे जवाब मांगेंगे, तो इसलिए इस बात की चर्चा की कोई आज जरूरत नहीं है। जी, बीजेपी खासतौर से अपने डिसिप्लिन के लिए जानी जाती थी, लेकिन अब भीतरघात नाम की एक बीमारी जो है वो बीजेपी में भी शामिल हो चुकी है। इस बीमारी का निवारण किस तरीके से करेंगे? देखिए, डिसिप्लिन कल भी भारतीय जनता पार्टी में था, आज भी, और बहुत मजबूती के साथ है। हाँ, ये हो सकता है किसी कार्यकर्ता की कोई कमी रही हो, किसी पार्ट पे रही हो, हम लोग उस बात का विश्लेषण करके और कैसे उस कमी को दूर करके और भविष्य में और ज़्यादा मजबूती के साथ पार्टी कैसे आगे बढ़े, हमारा प्रयास हमेशा रहता, अब भी रहेगा। जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार कहते हैं कि भाई अगर हमारी सरकार आती है तो पेंशन को जो है दोगुना कर दिया जाएगा। क्या आपको लगता है लॉजिकली ये पॉसिबल है? देखिए, जो चीज़ें जो हमारी अर्थव्यवस्था प्रदेश की है उसके आधार पर जो अधिकतम हो सकता है जन कल्याण के मामले में, वो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से किया है ना। हम जब सरकार में आए तो वृद्धावस्था पेंशन 1,000 रुपये थी, हमने 3,000 करने का जो वायदा किया था हमारी सरकार ने किया कि नहीं किया? यानी कि जो अधिकतम दिया है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया, किसी भी रूप में, चाहे गरीब लोगों को अनाज देने की बात हो, कोरोना काल में फ्री में वैक्सीन देने की बात हो, या जन कल्याण को देखते हुए विशेष जो गरीब वर्ग हैं, बेसहारा परिवारों के जो युवक हैं, उनको 5 नंबर दे करके नौकरी देने की बात हो, ये सारे ऐसे काम भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छी प्रकार से किए। और इसीलिए आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग खड़े हैं। और मैं समझता हूँ जनता इस बात के छलावे को समझ चुकी है कि कांग्रेस पार्टी, चाहे पेंशन की बात है या इन्होंने अभी खटाखट 8500 रुपये देने की बात की थी, आज हुड्डा साहब के, राहुल गांधी के खटाखट दरवाजे खटखटा रहे हैं लोग कि हमारे 8500 रुपये दो। ऐसी सारी बातों का जवाब जनता मांगती है, और जनता सही जवाबदेही किस प्रकार से हो इस बात को सुनिश्चित भविष्य के अंदर करेगी और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास करेगी। प्रदेश के अंदर जिस हिसाब से कानून व्यवस्था गड़बड़ाती जा रही है, लोग पूर्व गृह मंत्री को खुलेआम खुले दिल से याद कर रहे हैं, काफ़ी समय से नाराज चल रहे हैं, लेकिन मैंने सुना है कि बड़े दरबार के अंदर भी चक्कर काफ़ी लग रहे हैं, तो माने या नहीं माने? देखिए, कोई नाराज नहीं है भारतीय जनता पार्टी का नेता कार्यकर्ता। परसों आपने देखा, सार्वजनिक रूप में देखा, अनेक बार देख चुके, लेकिन फिर भी इस प्रकार की बातें कहते हैं कि अनिल विज जी मंच के ऊपर रोहतक में भी आप लोग सब लोगों को दिखाई दिए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे अनिल विज उस समय गृह मंत्री थे या वर्तमान में मुख्यमंत्री जी के पास ये डिपार्टमेंट है, हमेशा से प्रयास रहता है कि कानून व्यवस्था सुदृढ़ रहे और अपराधी जो लोग हैं, चाहे कहीं का भी घटनाक्रम है, आपने हिसार के घटनाक्रम की चर्चा करी, इस प्रकार के घटनाक्रमों की पुनरावृत्ति ना हो और दोषियों को पकड़ करके वो सलाखों के पीछे जाए, उनको परिणाम भुगतना हो जो भी कानून सम्मत बनता है, इस बात का प्रयास रहता है। इस प्रयास भविष्य में भी हो। मेरा आखिरी सवाल, विधानसभा चुनाव नज़दीक है, आगामी विधानसभा रण को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों पर, किन पहलुओं पर काम करने वाली है? देखिए, अनेक ऐसे पहलू होते हैं। पहला तो हमने एक पहलू तो वो देख ही लिया, कहाँ हमारी कोई कमी कमजोरी थी, सबको हमने ठीक कर लिया, सबको दुरुस्त कर लिया, उसकी चर्चा होगी। भविष्य की रणनीति कभी सार्वजनिक नहीं होती, हाँ, लेकिन मैं ये एक निश्चित रूप में कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि हरियाणा की जनता एक रिकॉर्ड कायम, जैसे देश की जनता ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है, नेहरू जी की बराबरी आज मोदी जी कर रहे हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बन करके। हरियाणा में पहली बार ऐसा होगा कि किसी दल की सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर तीसरी बार बने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये है मेरे साथ राज्यसभा सांसद सुभाष बराला जी। लगातार इसी तरीके से सिलसिला जारी रहेगा, जुड़े रहिएगा सिटी बिग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।